कुछ टॉपिक्स में हमने कुछ एसी सर्किट को डिस्कस करना है। उन सर्किट को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट जो हमें क्लियर होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, वो फेसर डायग्राम। तो सबसे पहले हम फेसर डायग्राम्स को देखते हैं कि ये क्या चीज है। सो इट इज द ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग the magnitude and directional relationship between two or more alternating quantities। AC के बारे में हमें पता है कि AC वोल्टेज और करंट आर नॉट कांस्टेंट, इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ वेरी करती है और ये ऑसिलेट करते हैं बिटवीन टू मैक्सिमम वैल्यूज। जैसे कि ये एक फिगर आपके सामने है जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसमें करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेस है। इन फेस का मतलब है कि वो एक ही वक्त में जीरो हो रहे हैं और एक ही वक्त में वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं और एक ही वक्त में वो मिनिमम वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। यानी इस केस में करंट और वोल्टेज हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। अगर कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है तो यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है जिसकी वजह से हमें फेसर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया है करंट और वोल्टेज का, जिसमें करंट और वोल्टेज इन फेस है, ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है अगर सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हो। ये सर्किट आप देख रहे हैं जिसमें एसी सोर्स जो है वो एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट। अगर इस तरह का सर्किट है जिसमें एसी सोर्स के साथ सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो उस केस में हमारे पास करंट और वोल्टेज इन फेस होंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई फेसर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। हमारे पास सर्किट में रेजिस्टर की बजाय इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, या हमारे पास एक ऐसा सर्किट भी हो सकता है जिसमें तीनों चीजें मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर ये लगे हो। तो उस सर्किट के लिए अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान फेस डिफरेंस निकालना चाहें तो वो इजी नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेस होते हैं, जबकि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह के केस में करंट और वोल्टेज के दरमियान फेस रिलेशनशिप निकालना इजी नहीं होगा और ये काफी कठिन काम होगा। इस कठिन काम को हमारे लिए आसान करेगा फेसर डायग्राम। फ्रेंड, अभी हमने ये देखा कि हमें फेसर डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम ये देखते हैं कि फेसर होता क्या है और फिर नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम फेसर डायग्राम को यूज करते हुए वोल्टेज और करंट के दरमियान कैसे फेस रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। फ्रेंड, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो सर्कल में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है ये इसका प्रोजेक्शन परछाई है। जैसे जैसे ये वेक्टर मूव करेगा इसका जो प्रोजेक्शन है वो ज्यादा होता जाएगा, और जब ये वेक्टर इस पोजीशन पे आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जब ये वेक्टर इस पोजीशन से आगे की तरफ रोटेट करेगा तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो कम होता जाएगा, और जब ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ पर आएगा तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो ज्यादा होता जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसका जो प्रोजेक्शन पहले ऊपर की तरफ था अब इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, और जैसे जैसे ये रोटेटिंग वेक्टर इस लाइन की तरफ मूव कर रहा है इसका प्रोजेक्शन ज्यादा होता जाएगा, और जब ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह जब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा अगेन इसका प्रोजेक्शन कम होता जाएगा, और जब ये इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमने क्या किया है कि हमने एक रोटेटिंग वेक्टर लिया और उसको सर्कल में रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उससे हमने उसका प्रोजेक्शन जो है वो ले लिया। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें इसके एंगल और प्रोजेक्शन का, तो उससे जो हमारे पास कर्व आएगी
वो साइन कर्व होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सी भी क्वांटिटी जो साइनोसाइडली वेरी कर रही है उसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो रोटेटिंग वेक्टर फेसर कहलाता है। अब अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की वेव देखें तो वो भी साइनोसाइडल वेव्स है। तो इसका ये मतलब है कि हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को फेसर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फेसर से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें हमने जहन में रखनी है कि जो फेसर हम ड्रा करेंगे उसकी लेंथ जो है वो साइनोसाइडल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। और जिस रोटेटिंग वेक्टर से हम साइनोसाइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो साइनोसाइडल क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि फेसर हमारे काम को किस तरह आसान कर। ये जो ग्राफ आपके सामने है ये एक ऐसे सर्किट का ग्राफ है जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगे हो। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेस होते हैं। रेड कलर की है ये करंट की वेव है और ये जो ब्लू कलर की है ये है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड और जो ब्लू है ये एक ही वक्त में मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, एक ही वक्त में जीरो। यानी रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेस है। इंडक्टर के केस में हमने ये देखा था कि वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और ये करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो ब्लैक कलर का है ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और ये रेड जो है ये करंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है VC को, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर इस डायग्राम को देखकर मैं वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर फेस रिलेशनशिप निकालना चाहूँ तो वो मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो अपने काम को आसान करने के लिए मैं फेसर डायग्राम को यूज कर रहा हूँ। फेसर डायग्राम को यूज करने से पहले एक चीज ध्यान में रखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी कहा कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है और ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करंट और ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेस होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इन फेस के लिए फेसर डायग्राम ड्रा कर दी। अब इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है जो करंट को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है और इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो करंट लीड कर रहा है VC को, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमने फेसर ड्रा कर दिए VR, VL, VC के। इसने हमारे काम को आसान कर दिया। कैसे? यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसल आउट करेंगे और रिजल्टेंट वोल्टेज हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे और रिजल्टेंट वोल्टेज हमें VL की डायरेक्शन में मिलेगा क्योंकि VL का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ज्यादा है VC से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया है VL माइनस VC और ये VL की डायरेक्शन में हमें मिला। अभी भी हमारे पास दो वोल्टेजेस मौजूद हैं, एक VL माइनस VC वाला रिजल्टेंट है और एक VR वाला। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, इसका रिजल्टेंट हम हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए निकालेंगे। हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लिया
और रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा इस डायरेक्शन में आएगा अगर हम हेड टू टेल रूल को यूज करेंगे। हमारे पास ये डायग्राम बड़ी क्लियर हो गई है और हम बड़ी आसानी से रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के दरमियान फेस डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेस नहीं है, बल्कि उनमें फेस डिफरेंस है। और कितना फेस डिफरेंस है, वो ये थीटा, ये एंगल है वोल्टेज और करंट के दरमियान, ये फेस डिफरेंस कहलाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह फेसर डायग्राम ने हमारे काम को आसान कर दिया और हमने बड़ी आसानी से रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के दरमियान फेस डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया।